कुटेल गांव में बीती 2 जुलाई को करीब 7:30 पौने 8 बजे जिस तरह से क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई संजीव कल्याण की हत्या की गई, उसमें शामिल 2 शूटर्स व इन शूटर्स को भेजने वाले तीनों आरोपियों को एसटीएफ ने अलीगढ़ से काबू कर लिया है। तीनों को करनाल लाया गया है। एक ने एसटीएफ के कब्जे से भागने की कोशिश की थी, जिसके पांव में गोली मारी गई, उसे भी काबू कर लिया गया है। तीनों को एसटीएफ ने आज न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल संजीव कल्याण के जीजा ने, जो विदेश में बैठा है, उसकी हत्या की सुपारी दी थी। करीब 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किए थे। तीनों आरोपियों को एसटीएफ ने काबू कर लिया है। आगे की जांच जारी है। आखिरकार क्यों संजीव कल्याण के जीजा ने इस हत्या की साजिश रची। ये दिनांक 2/7 को जो हमारे यहाँ पे एएसआई संजीव हैं कुटेल गांव में, उनकी हत्या 2 अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी गोली मार के। तो उसके संबंध में हमारी एसटीएफ करनाल यूनिट के इंचार्ज जो दीपेंद्र कुमार जी इंस्पेक्टर हैं, इनकी टीम ने और इन्होंने कल अलीगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उस मुकदमे के संबंध में, जिनमें से एक खितेंद्र, एक तुषार और एक मोहित नाम का लड़का है। उनको हम आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। वैसे एक आरोपी मोहित है, उसने कल पेशाब करवाने के बहाने गाड़ी रुकवाकर और भागने की कोशिश की, जिसमें उसको दोबारा पकड़ने के प्रयास के अंदर उसके एक पैर में गोली लगी है। तो उसका हमने इलाज प्रॉपर करवा के हॉस्पिटल से उसका इसमें अभी तक की पूछताछ में हमें आरोप मतलब जो हमारा मृतक एएसआई संजीव है, उसके खुद जीजा जो है राजेश, वो बाहर कनाडा में रहते हैं, उनका नाम आ रहा है। तो अभी उसके बारे में पूछताछ जारी है। ऐसे हम अभी संपर्क कर रहे हैं और जो भी रंजिश का मामला है या जो भी है कि इसमें आरोपी राजेश का नाम जो आ रहा है, उसमें क्या आगे रीज़न रहा है हत्या का, तो सभी आरोपियों को हमने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। और इनमें से जो खितेंद्र है, उसकी उम्र 32-33 साल के करीब है और बाकी आरोपियां 19-20 साल। एसटीएफ को ये मामला मतलब कि दर्ज होने के बाद सौंप दिया गया था और इस मामले के अंदर 20,000 रुपये का इस वारदात को ट्रेस करने के संबंध में इनाम भी घोषित किया गया था। तो इस संबंध में एसटीएफ ये जो खितेंद्र आरोपी है, इसको सुपारी दी गई है राजेश द्वारा और अभी तक 2 लाख रुपए मतलब इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। बाकी और जितने देने थे उसके बारे में नहीं, अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं। इनसे आरोपियों से हमने जो वारदात में एक जो पिस्टल यूज़ हुई थी वो बरामद कर ली है, एक गाड़ी हमने बरामद कर ली है और बाकी और अभी वेपन्स की रिकवरी हमारी पेंडिंग है। जो हमारा मोटरसाइकिल वारदात में प्रयोग हुआ था, हमने मोटरसाइकिल भी रिकवर करना है रिमांड के दौरान। कितने आरोपी हैं? 3 आरोपी हैं। इसके संबंध में अभी तफ्तीश जारी है। कारण का अभी परिवार से मिलके और बाकी आरोपियों की अच्छे से पूछताछ रिमांड के दौरान करके फिर देखिए 2 तारीख का इंसिडेंट था। एक हमारा एएसआई जो क्राइम ब्रांच में तैनात था, उसके घर के बाहर सैर करते हुए 2 अज्ञात शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो मामला सेंसिटिव नेचर का था, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी एसटीएफ को ट्रांसफ़र हुई थी। तो हमने कल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 युवकों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस क्राइम को कन्फेस किया है। और उनको गिरफ्तार करके अलीगढ़ से यहाँ जब लेके आ रहे थे, तो एक एक्यूज़ ने बार बार बाथरूम करने का बहाना लगाया और जिसके बाद गाड़ी रोकी गई और भागने का कस्टडी से प्रयास किया। जो रोकने के लिए उचित बल का प्रयोग करते हुए उसके पैर में गोली लगी और उसको काबू किया गया और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाकर इन मुलजिमों को रिमांड किया जाएगा। से एक जो वारदात में वेपन प्रयोग हुआ था वो बरामद किया है। गाड़ी एक जो गाड़ी यूज़ हुई थी वहाँ से आने यहाँ ट्रांजिट होने के लिए, उसको बरामद किया गया। बाकी रिमांड के दौरान जो खाते की ट्रांजैक्शन की मनी है उसके बारे में और डिटेल में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में रिमांड लिया जाएगा। तीसरा ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, ये जो बाहर इनका ही एक रिलेटिव है वो बाहर बैठा है, उसने ही सारा मामला वो कराया है। उसने अलीगढ़ के बंदे से कांटेक्ट किया जिसने आगे 2 शूटर तैयार किए थे। क्या जीजा जमीनी विवाद? हाँ, इनका रिलेटिव क्लोज रिलेटिव है, कोई राजेश है उसका नाम जी। तो ये अभी रिमांड पे एक्सप्लोर करेंगे क्या आरोपी बनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल आरोपी बनाया जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हाँ, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, उसको आरोपी बनाया जाएगा। रेकी की गई थी पहले। पूछताछ में ये आया कि जो शूटर थे 4 दिन पहले करनाल आ गए थे और उसके बाद इन्होंने रेकी के बाद फिर प्रॉपर पूरा टाइम के बाद फिर इसको घटना को अंजाम दिया। फिलहाल नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में डिटेल में कोई आएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जी। उसके लिए रिमांड के दौरान बरामद किया जाएगा। बस अपना हर कड़ी को जोड़कर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने इसको
साइंटिफिक एविडेंस को यूज करते हुए सुपारी दी? अभी फिलहाल 195 की बात आई है कि जो खाते में ट्रांजैक्शन हो रही है, बाकी खाते की डिटेल के बाद खंगाला जाएगा कि कितने राजेश पैसे के आए। अकाउंट से हैं सर पैसे? वो जब जो एक्यूज है हमारा अभय, उसके खाते को खंगाला जाएगा, फिर पता लगेगा। हितेंद्र उर्फ अभय, वो अब डिटेल की जो सारी बात है वो रिमांड के बाद ही बता पाएंगे। अभी प्राइम एफएसआई इनका कोई हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, बाकी अब इनका रिमांड ले जाकर कंसर्न थाने में जाया जाएगा, वहाँ पता किया जाएगा।